कहानी की शुरुआत में हम कुछ सिपाहियों को देखते हैं जो कि जंगल से होते हुए एक नदी के पास ही जा रहे थे। इन्हीं में से हमें जिबारो नाम के एक सिपाही को दिखाया जाता है जो कि सुन और बोल नहीं सकता था। वो सभी सिपाही धीरे धीरे एक तालाब की ओर ही बढ़ रहे होते हैं, लेकिन थक जाने के चलते वो सभी एक जगह आराम के लिए ठहरते हैं। मगर तभी उस बहरे सिपाही को तालाब में कुछ चमकती हुई चीज नजर आती है और जैसे ही वो उसे उठाता है तो देखता है कि असल में वो चमकती हुई चीज सोना थी। यहीं पर अब हमें एक सायरन नाम की चुड़ैल को भी दिखाया जाता है जो कि जिबारो के सोना उठाने की वजह से जाग गई थी। दूसरी तरफ कुछ जादूगर सोल्जर्स को चुड़ैलों के बारे में ही बता रहे होते हैं, लेकिन तभी वो चुड़ैल सायरन लेक से बाहर आ जाती है। वो अजीब तरीके से मोहक डांस कर रही थी। सायरन का पूरा ही शरीर कीमती हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। वो उन सोल्जर्स की तरफ देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनते ही मानो सभी सैनिक उसके बस में हो गए थे और उन सभी के अंदर उसको पाने की चाहत भी आ जाती है। जिसके बाद वो सायरन बीच और भी जोर जोर से नाच कर चिल्लाने लगती है, जिससे वो सभी सोल्जर्स उसकी तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे थे। वो सोल्जर्स अपना पूरा आपा खोकर नाचते हुए सायरन के पास जाने लगते हैं। धीरे धीरे उनके दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। वो उस चुड़ैल को पाने के लिए उसकी तरफ ही बढ़ने लगते हैं। वो सभी अपनी तलवार निकालकर अपने साथी सैनिक को मारकर आगे बढ़ रहे थे। ऐसे ही एक एक करके सभी सैनिक एक दूसरे को मार डालते हैं और उन सभी के शरीर भी लेक के अंदर ही समा जा रहे थे। अब सिर्फ जिबारो ही बचा हुआ था, इसलिए सायरन उसे भी चिल्ला चिल्ला कर अपने पास बुलाने लगती है, लेकिन सुन न पाने की वजह से जिबारो पर सायरन की चीख का कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये देखकर सायरन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी पावर्स खत्म हो गई हैं। वो दर्द में तड़पने लगती है। इधर चुड़ैल को देखकर जिबारो की भी हालत खराब हो गई थी, इसलिए वो डरते हुए लेक से बाहर भाग जाता है, लेकिन वो इतनी जल्दी में था कि वो रास्ते में एक पेड़ को भी नहीं देख पाता और उससे टकरा कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब इसके बाद उसे होश आता है तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए वो पानी से मुंह धोकर पास के ही पेड़ के पास सोने के लिए ठहर जाता है। अब रात के समय सायरन लेक से निकलकर जिबारो के पास आती है क्योंकि अब वो उसकी तरफ आकर्षित हो चुकी थी। आज से पहले कोई भी आदमी उसकी शक्तियों के आगे टिक नहीं पाया था, इसलिए उसे लग रहा था कि जरूर जिबारो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। वो जिबारो के पास ही उससे लिपट कर सो जाती है। अब अगली सुबह जब जिबारो की नींद खुलती है तब वो देखता है कि चुड़ैल उसके पास ही लेटी हुई थी, लेकिन तभी उसकी नजर सायरन के शरीर पर भी जाती है जो कि बेशकीमती हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। सायरन भी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन अब जिबारो के मन में तो लालच ने जन्म ले लिया था, इसलिए वो उसका पीछा करता है। सायरन को भी लगने लगता है कि शायद जिबारो को भी उससे प्यार हो गया है, इसलिए वो नदी के पास जाकर ठहर जाती है और वहीं पर अपना आकर्षक नाच शुरू कर देती है। जिबारो भी अपनी तलवार छोड़कर सायरन की तरफ जाने लगता है। सायरन तुरंत ही उसे पैशनेटली किस करने लगती है, लेकिन अब क्योंकि उसके होठों में भी धारदार मेटल बने हुए थे इसलिए जिबारो का मुंह छीलने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं रोकता क्योंकि लालच उसके मन में घर कर गया था। वो दोनों ही और भी ज्यादा करीब आने लगते हैं और मौका पाते ही जिबारो सायरन को बेहोश कर देता है और उसके शरीर से सारा सोना नोचने लगता है। वो उसके शरीर से सारा जवाहरात निकाल कर उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है, लेकिन इन सब में सायरन का काफी ज्यादा खून बह चुका था। मगर जिबारो इस पर बिना ध्यान दिए हुए ही सारा सोना भर कर आगे बढ़ जाता है। इधर सायरन का खून पूरी तरह तालाब में फैल चुका था और उसमें पानी की जगह आकर खून बहने लगता है। यहाँ अब जिबारो भी इतना बोझ लेकर चलते हुए काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो एक जगह रुक कर नदी का पानी पीता है। मगर अब क्योंकि सायरन का खून भी उस पानी में मिला हुआ था तो जिबारो के आसपास की सभी चीजें उसे सुनाई देने लगती है। असल में खून पीने के चलते उसके अंदर सुनने की शक्तियाँ आ गई थी, जिसकी वजह से वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है क्योंकि उसने पहली बार अपने आसपास की आवाज सुनी थी। सायरन को भी अब इधर होश आ चुका था। अब वो अपने पूरे शरीर को देखकर बुरी तरह रोने लगती है क्योंकि उसका बेशकीमती शरीर अब पूरी तरह लहूलुहान हो चुका था। वो चिल्लाने लगा। अब क्योंकि जिबारो के पास सुनने की शक्तियाँ आ गई थी इसलिए वो भी बाकी सिपाहियों की तरह सायरन की तरफ खींचा चला आता है। धीरे धीरे अब उसकी भी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और अब वो भी तालाब में खुद को मारकर डूब जाता है जहाँ पहले से ही उन डेड सोल्जर्स की बॉडी पड़ी हुई थी। इसी के साथ हमारी मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों इस पूरी मूवी में 3 सीक्रेट थीम्स छुपे हुए थे। अगर आपको पहले ही समझ आ गए हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और बाकी जिन्हें नहीं समझ में आया उन्हें मैं बताऊंगी। तो सबसे पहला थीम इस मूवी का था कि इंसान का लालच ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि जिबारो की लालच उसे किस अंजाम तक ले गई वो तो हम सभी ने देख लिया। इसके बाद दूसरा थीम भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है कि इंसान कैसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहकर अपना सब कुछ खो देता है। यहाँ पर आप सीरिन का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि उसने प्यार में अपना
सब कुछ लुटा दिया और आखिरी में जिबारो ने ही उसकी खूबसूरती उससे छीन ली। इस मूवी का तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट थीम ये है कि कभी कभी हमारी कमियां भी हमारे लिए वरदान की तरह होती हैं, क्योंकि जब तक जिबारो बहरा था तब तक सायरन उसका कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन जैसे ही जिबारो के पास सुनने की शक्ति आई उसका भी हाल बाकी लोगों की तरह हुआ। तो कहीं ना कहीं इस केस में उसके सुन न पाने की शक्ति उसके लिए वरदान से कम नहीं थी। अब दोस्तों इसी के साथ ही अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।